माधव दास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। माधव दास जी बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब उनकी धर्म पत्नी स्वर्गलोक को सिधारी, तब उनके हृदय में संसार से वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर माधव दास जी ने अपना घर छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ लिया। वहां पहुंचकर माधव दास जी समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। अब तो बाबा ऐसे ध्यानमग्न हुए कि उन्हें अन्न जल की भी सुध न रही। अब तो बाबा को बिना अन्न जल कई दिन बीत गए। तब दयालु जगन्नाथ जी से बाबा का इस प्रकार भूखे रहना सहा नहीं गया। भगवान जगन्नाथ ने तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा के आओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास पहुंची। सुभद्रा जी ने देखा कि माधव दास तो ध्यान में ऐसे मग्न हैं कि उनके आने का भी कुछ पता नहीं चला। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, तो सुभद्रा जी ने माधव दास जी के ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझकर थाल रखकर चली आई। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे स्वर्ण का थाल देख भगवत कृपा का अनुभव करते हुए अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाथाल को एक ओर रख दिया और फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले, तब पुजारियों ने सोने का थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सब छोटे सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। अब माधव दास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी माधव दास भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते, तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर माधव दास तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों से अदृश्य हो जाते। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। माधव दास समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनकी देखभाल करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता।